हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम जंजुआ। होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंग्लिश के पेपर के बारे में और उसका जो लेआउट है HSSC 1 और HSSC 2। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इंग्लिश के पेपर में आपने 3 घंटों को कैसे अफेक्टिवली यूज़ करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर को जब अटैम्प्ट करने के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर, और उसमें मैंने बताया था कि पेपर को अटैम्प्ट करना एक आर्ट है और इन 3 घंटों को यूटिलाइज करना भी आर्ट है। ठीक है, अक्सर हम पेपर हाफ अटैम्प्ट करते हैं जिससे हमारे मार्क्स भी जो है वो कम आते हैं और हम कहते हैं जी कि बड़ा हमारे साथ धोखा हो गया। धोखा नहीं होता, वो हमारा टाइम टेबल एडजस्ट नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी ठीक नहीं है, अगर आपने पेपर को प्रॉपर प्लान नहीं किया, आप कभी भी एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट जो इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और अपने पेपर को फुल अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी इफ़ेक्टिव होगी। तो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे पेपर लेआउट HSSC 1 इंग्लिश का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका MCQs का होता है और MCQs के जो मार्क्स हैं वो 20 होते हैं और टाइम आपने देना है 25 मिनट्स। उसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, उसमें आपके मार्क्स होते हैं 28 और उसमें 7 मार्क्स की समरी, 1 मार्क्स का टाइटल और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स का एक होता है, 5 क्वेश्चंस और टोटल टाइम है इसका 40 मिनट्स। ठीक है, यानी 40 मिनट्स की आपने कॉम्प्रीहेंशन में समरी और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को टेकअप करना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं जिसकी वजह से वो इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। उसके बाद है जी पोइट्री, प्ले और नावल का जो क्वेश्चन आता है। नावल और प्ले में जो है उसमें आपने टेकअप करना है और टोटल टाइम होता है इसका जो है वो 25 मिनट्स। ठीक है, और इसके जो मार्क्स हैं वो 12 हैं और इसको आपने टेकअप करना है। ठीक है जी, उसके बाद है CV और एप्लीकेशन, इसमें चॉइस है। इसके मार्क्स हैं 8 और टाइम आपने लगाना है 20 मिनट्स। उसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन है जिसमें फ्रेजल वर्ब आते हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं और पंक्चुएशंस हैं। ठीक है जी, अब इसके जो मार्क्स हैं फ्रेजल वर्ब के वो 6 हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब के भी 6 मार्क्स हैं, उसके बाद फिर आपके पंक्चुएशन के जो मार्क्स हैं वो 4 हैं और जो टोटल टाइम आपने लगाना है वो है 20 मिनट्स, जिसमें आपने 10 मिनट में फ्रेजल वर्ब करने हैं, 5 मिनट में फॉर्म ऑफ वर्ब्स और फिर 5 मिनट में आपने पंक्चुएशन करनी है। उसके बाद आपका लेटर टू द एडिटर आता है जी, लेटर लिखना होता है और लेटर के टोटल मार्क्स हैं 8 और टाइम आपने उसमें लगाना है 20 मिनट्स। उसके बाद आपका डायलॉग है या ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसलेशन में इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने जो पैराग्राफ है वो इंग्लिश का दिया है जिसको आपने उर्दू में टेकअप करना है। ठीक है जी, यानी ट्रांसलेट इनटू उर्दू। तो उसमें आप टेंस का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। अगर आप टेंस को अच्छे तरीके से टेकअप नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो डायलॉग और ट्रांसलेशन के टोटल मार्क्स जो हैं इसमें चॉइस होती है, 8 नंबर का है ये। और डायलॉग में आपको पता है कि 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन होती हैं और इसका जो टोटल टाइम है आपका वो 20 मिनट है। अब आप एंड पे जो 10 मिनट्स टाइम है, ठीक है जी, वो आपने पेपर को रिव्यू करना है। जब तक हम पेपर को रिव्यू नहीं करते उस वक्त तक हमें गारंटी नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमने पेपर कैसा अटैम्प्ट किया है। तो अक्सर मैं कहता हूं कि आप अपने क्लास टेस्ट को भी रीड किया करें और अपने पेपर को भी एंड पे पढ़ा करें, क्योंकि एग्जामिनर जब स्टॉप राइटिंग की आवाज़ लगाए उस वक्त आप पेपर को बाकायदा जो है वो टैग कर चुके हों। ठीक है, और उसको रीड कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही वो स्टॉप राइटिंग के आप उसके पास आए और आप उसका पेपर उसके हैंड ओवर करते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जामिनर आता है पेपर लेने, वो भी लिख रहे होते हैं तो वो उनसे छीना छानी में वो जनाब पेपर फट जाता है और वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। लिहाजा जब भी पेपर देना है और उसके हैंड ओवर करना है, वो जब ये डिमांड करे कि स्टॉप राइटिंग, तो उस वक्त आप उस पेपर को पढ़ रहे हों। तो रिव्यू योर पेपर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स कम टूवर्ड द सेकेंड ईयर HSSC 2 नाउ। और HSSC 2 के अंदर अब हम टेकअप करेंगे सबसे पहले MCQs का क्वेश्चन, और वो भी 20 मार्क्स का होता है जी और 25 मिनट्स उसका टाइम होता है।
और इसको आपने टेकअप करना है। फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चंस, आपको पता है कि कॉम्प्रीहेंशन आप दोनों ने क्वेश्चन आंसर एसएलओ बेस्ड जो पेपर है उसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर ख़त्म करके कॉम्प्रीहेंशन दिया है। कॉम्प्रीहेंशन के नंबर होते हैं जी टोटल 28, जिसमें 7 नंबर की समरी और 1 नंबर का टाइटल और उसके बाद आपके 20 नंबर का आगे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और टोटल 28 मार्क्स का ये होता है। और इसमें टाइम आपने लगाना है 40 मिनट्स, जिसमें आपने 15 मिनट के अंदर समरी करनी है और उसके बाद 25 मिनट्स जो हैं वो आपने आगे लगाने हैं उसमें क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद आपका प्ले, पोइट्री और नावल का क्वेश्चन आता है जी, जिसमें टोटल मार्क्स 12 होते हैं और आपने 25 मिनट्स इसमें अटेम्प्ट करना है और 12-12 मिनट के ये 2 टाइम इसमें आपने लगाना है। उसके बाद ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग के अंदर याद रखिएगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपके स्पेलिंग ठीक हैं, अगर आपके राइटिंग स्ट्रोक्स अच्छे हैं, तो आपके लिए 30 मिनट्स टाइम मोर देन एनफ। वैसे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 20 मिनट्स के अंदर एक ऐसे लिख लेते हैं अच्छी हैंड राइटिंग के साथ, अगर उनकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो ऐसे के टोटल मार्क्स 12 हैं जी, और उसमें आपने 30 मिनट्स के अंदर उसको टेकअप करना है, ठीक है। और ऐसे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द आउटलाइंस। उसके बाद हम टेकअप करेंगे जी ग्रामर का पोर्शन, और ग्रामर में करेक्शन ऑफ एरर्स है, ईडियम्स हैं और नरेशन है, और टोटल मार्क्स हैं इसके 15, जिसमें 5 नंबर करेक्शन के हैं, 5 नंबर ईडियम्स के और 5 नंबर नरेशन के। नरेशन में आपको जो है वो एक पैराग्राफ आता है, डायरेक्ट पैराग्राफ, और उसको आपने इनडायरेक्ट में करना होता है। और ये जो नंबर है ये मैथमेटिकल नंबर हैं, ठीक है जी। करेक्शन ठीक है आपकी 5 नंबर आपके पूरे। उसके बाद ईडियम्स को बाज़ दफ़ा वो ऐसे करता है कि ईडियम्स को सेंटेंसेस में वो बनाता है और वो उस पर बताता है कि ये जो सेंटेंस है ये किस ईडियम के साथ मैच करता है। तो इसमें भी 5 नंबर आप ले सकते हैं। नरेशन भी बिल्कुल ठीक है, 5 मार्क्स आप ले सकते हैं। और उसके बाद टाइम जो है वो आपका ग्रामर के पोर्शन को करने का वो तकरीबन 30 मिनट्स है, जिसमें 7 नंबर में करेक्शन, 7 मिनट्स में आपने करेक्शन करनी है, फिर 7 मिनट्स में आपने ईडियम्स और फिर 6 मिनट में आपने नरेशन करनी है, ठीक है जी। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग है जी। रिपोर्ट राइटिंग में टोटल मार्क्स हैं 8 और टाइम आपने लगाना है 20 मिनट। रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर आपको जो है मेरी वीडियो मिल जाएगी कि रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ठीक है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है जी आपकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला क्वेश्चन, उसके टोटल मार्क्स हैं 5 और टाइम आपने लगाना है 10 मिनट। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ट्रांजिशनल डिवाइस की तो आप इस टाइम को कम टाइम में कर सकते हैं। उसके बाद आपने 10 मिनट्स का जो टाइम है वो यू हैव टू रिव्यू द पेपर। पेपर को रिव्यू ज़रूर करना है। मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि पेपर को ज़रूर पढ़ा करें, और जब पेपर पढ़ लें तो उसके बाद फिर एग्ज़ामिनर के हवाले करें। हमारे यहाँ क्या होता है जी कि पेपर किया, लें जी टेस्ट, जो क्लास टेस्ट हैं वो भी हम नहीं रीड करते। और भाई जब क्लास टेस्ट को रीड करते हो तो अपने पेपर को भी रीड किया करो, ठीक है। जब स्टॉप राइटिंग की आवाज़ आती है उस वक्त आपने पेपर उसके हवाले कर देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके पास अपनी रिस्ट वॉच होनी चाहिए पेपर जब आपने अटैम्प्ट करना है। रिस्ट वॉच का मतलब ये है कि आप किसी पे रिलाय ना करें। मसलन किसी इन्विजिलेटर से मत पूछें टाइम क्या है, वो अक्सर कहते हैं जी आधा घंटा रह गया। अब आपको नहीं पता, यू कांट मैनेज कि आपने आधा घंटा कैसे टेकअप करना है। और अक्सर एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर वॉल क्लॉक जो है वो बंद पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उससे भी हमें फ़ायदा नहीं होता। तो अपनी रिस्ट वॉच, ठीक है, उस पर रिलाई करें। और अक्सर स्टूडेंट एक दूसरे से जो है वो मार्कर मांग रहे होते हैं, हाइलाइटर मांग रहे होते हैं, कुछ जो है वो चीज़ें मांग रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। अपने इक्विपमेंट्स पूरे रखें, अपनी तमाम चीज़ें आपकी पूरे हों, ठीक है। जैसे वो बड़ी अच्छी बात मेजर अजीज़ भट्टी ने की थी एक ड्रामा के अंदर, वो कहता है कि कफन और वर्दी जो है वो अपनी अपनी अच्छी लगती है। तो लिहाजा डोंट रिलाई ऑन अदर्स, और अपनी चीज़ें रखें, अपने मार्कर्स, अपने पेन, वो सारी चीज़ें खुद टेकअप करें, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेआउट्स थे पेपर के हवाले से कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट को वैल्यू देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप बड़ी अच्छी अटैम्प्ट दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट मज़ीद एक अच्छी वीडियो के साथ जो आपके
काम आएगी, क्योंकि ये वीडियोस आजकल क्योंकि एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है तो मैं इसलिए मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।